हाय फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं सोलर टेक्नोलॉजी के अंदर ऑफ ग्रिड सोलर पावर सॉल्यूशन की। अब पहले क्या होता था कि हम देखते थे कि सॉफ्टवेयर वो आज के टाइम में अपडेट वर्जन आता रहता ही, तो सोलर इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री हो चुकी है जिसके अंदर डे टू डे इन्वेंशन होता है और अपडेट वर्जन इसके चलते रहते हैं। तो उसी एक टेक्नोलॉजी के अंदर है, तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, लेकिन बात करेंगे खुल के कि वो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, उसका बेनिफिट क्या है। सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर पावर सॉल्यूशन, चाहे वो ऑफ ग्रिड हो ऑन ग्रिड हो, उसका अपना ही एक अलग बेनिफिट है। आज बात करते हैं कि ऑफ ग्रिड सोलर पावर सॉल्यूशन बेसिकली बेनिफिट क्या है और इसको कैसे हम यूज करते हैं और कहां तक इसकी लाइफ टेन्यू चलता है। तो दोस्तों चलिए बात करें सोलर ऑफ ग्रिड पावर सॉल्यूशन की। तो हर घर में बिजली घर, बिल्कुल ठीक कहा, हर घर में बिजली घर। आपकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आप खुद उसे स्टोर कर रहे हो, जैसे चाहे वैसे उसे यूज कर रहे हो। 100% आप उसके मालिक हो। आपको वो कहीं भी सप्लाई नहीं करनी, कहीं भी देनी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी और कुछ नहीं, बस आप अपने पावर जनरेशन के खुद मालिक हो। अब टेक्नोलॉजी में क्या होता था कि पहले बैटरी सिस्टम जो था उसका लाइफ टेन्यू 5 से 7 साल होता था। सोलर के अंदर वो 1-2 साल और बढ़ जाता था। बट अब की डेट के अंदर कई कंपनियां ऐसी, स्वास्तिक जैसी कंपनियां भी कई आ चुकी हैं जो पहले न्यूनियस थी, अब स्वास्तिक के नाम से उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस किया है, जो लिथियम बैटरी के अंदर काफी अच्छा काम भी कर रही है और उसका लाइफ टेन्यू पीरियड भी 20 से 25 साल है। कम नहीं होता, बहुत है। लाइफ टाइम पीरियड 20 से 25 साल किसी बैटरी का बोल रहे हैं। चलो मैं कहता हूं उसको 15 साल तक ही अगर हम कंसीडर करें तो फिर भी बहुत अच्छा है। महंगी जरूर है, एक्सपेंसिव जरूर पड़ता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, बट इन्वेस्टमेंट एक बार की है, यूज लाइफ टाइम है। जनरेशन कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो 25 साल कहा जाता है, 20 साल कहा जाता है, 25 साल के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। तो अब पैनल भी कौन से लें? रेनेसस के पैनल बहुत अच्छे हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था। और भी सर्च कर सकते हैं जो अपडेट वर्जन के अंदर हाई क्वालिटी एफिशिएंसी में जो पैनल है उसको अडॉप्ट कीजिए। जो करंट डेवलपमेंट चल रही है उसी हिसाब से क्वालिटी को आप चूज कीजिए। काफी इफेक्टिव है, बजट के अंदर आ रहे हैं तो यूज भी करना चाहिए। इन्वर्टर के अंदर भी बहुत है। डेल्टा, मेरी नजरों में डेल्टा एक बहुत अच्छा इन्वर्टर है, बट आप दूसरे भी इन्वर्टर अपना स्वास्तिक के अंदर भी आते हैं और माइक्रोटेक भी हैं, ल्यूमिनियस भी हैं, काफी कुछ है। आप उसे यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप ऑफ ग्रिड जो भी इन्वर्टर है आप उसे यूज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि अब इसको लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर आपका बजट एफोर्ड करता है तो आप ऑफ ग्रिड सिस्टम को बिल्कुल अडॉप्ट कीजिए, लगाइए और इसका बेनिफिट लीजिए। और अपने घर के अंदर जो भी आपकी बिजली जनरेशन आपके सोलर पैनल कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, ना कि किसी और के लिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसे यूज कीजिए। अब इसमें क्या है कि बजट बहुत हाई हो जाता है, तो थोड़ा सा बजट हम इसको लो कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि अपना लोड गिनते वक्त ना हम अपने एसी वगैरह जितने भी हैं उसका लोड गिन लेते हैं, तो डेफिनेटली एसी का लोड हायर साइड पे जाएगा। तो एसी के लोड को आप ऑफ ग्रिड पे जाते हैं तो मेरी राय एसी के लोड को आप हटाइए और अपने जो जनरल डेली रूटीन के लाइट, बल्ब, फैन वगैरह हो गए, गीजर वगैरह, फ्रिज, टीवी वगैरह, XYZ जितने भी लोअर एप्लीकेशन है उसके लोड को कंसीडर कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही ऑफ ग्रिड को चूज कीजिए। तो कैसी रही वीडियो आपको? अगर पसंद आई हो, कुछ समझ आया हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिखने से हौसला बुलंद होता है। पता चलता है कि आपकी सोच, आपको क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्वेश्चनिंग है, उसके हिसाब से फिर अगली वीडियो हम आगे बनाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग को क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप, तब तक के लिए बाय।